सी जो रिलीजन है, रिलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, रिलीजन का एक फंक्शन है सोसाइटी में, दैट रिलीजन इम्पार्ट्स नॉलेज। ठीक है, रिलीजन क्या है? आपकी जो ह्यूमन बीइंग है उसके क्वेश्चंस को, उसके डाउट्स को, उसकी क्यूरियोसिटी को, इनके आंसर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो नॉलेज है, ये जो नॉलेज है, एक तो होगी इंपीरिकल नॉलेज, करेक्ट नॉलेज, और एक हो सकती है फॉल्स नॉलेज। तो हम अभी इसके साथ डील नहीं कर रहे कि वेदर दिस नॉलेज इज फॉल्स और ट्रू, बट हम ये देख रहे हैं कि इसका फंक्शन ये है कि ये जो नॉलेज है ये कहीं ना कहीं आपका जो क्लोजर देता है इंसान को कि ये जो चीज है, पर्टिकुलर चीज है, क्यों हो रही है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, व्हाट इज गॉड, भगवान क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, व्हाट इज कॉस्मोस, तो एक तो रिलीजन का, स्पेशली जो फिलोसॉफिकल रिलीजन का एक तो बर्थ ये हुआ कि इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल क्वेश्चंस हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं आपके, इनको कौन आंसर करता है? इनको आंसर करता है आपका उपनिषद्स में इनको कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश की गई है। लेकिन आर्यंस के टाइम पे क्या था? आर्यंस क्या थे? आर्यंस ये थे कि जो अगर व्हाट वाज देयर क्यूरियोसिटी, उनका क्यूरियोसिटी क्या था? बारिश क्यों होती है, व्हाई डज इट रेन, ये आपके नेचुरल फिनोमिना हुआ। ऐसे ही ये जो हम देखते हैं कि नाइट आता है, डे है, उसके बाद नाइट होती है, और ये रिकरिंग होता रहता है। ये जो नेचुरल प्रोसेस है चलता रहता है, डे के बाद नाइट आएगी, नाइट के बाद डे आएगी। जैसे ही डे आता है तो वो आता है आपके सन से, और नाइट के साथ आपका मून आपको दिखने लग जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? प्रोसेस के पीछे बारिश क्यों हो रही है? ठीक है, साथ साथ ये जो रिवर्स है, ये जो बह रही हैं, ये है कि ये बह क्यों रही हैं, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। तो इन्होंने इसका आंसर करने की कोशिश की। ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं, इन्होंने बोला कि ये जो है इसके पीछे एक पर्टिकुलर गॉड है, इसके पीछे इंद्र देवता है, वो बारिश करते हैं। ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य देवता और चंद्रमा देवता, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है डे और नाइट के लिए। ऐसी रिवर्स को भी आपका गॉडेस का दर्जा दिया गया, मां गंगा। तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो रेन होती है, जो साइंस ने आंसर देने की, कि वो होता है आपका एवोपरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। तो यही जो चीज है इसके आंसर साइंस भी देगी लेटर ऑन। लेकिन जब साइंस का बर्थ नहीं हुआ था तो इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए हम ये नहीं देखेंगे कि वेदर द नॉलेज इज ट्रू और फॉल्स,
हम ये देखेंगे कि ये जो नॉलेज है आपका ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं। इस नॉलेज के बेसिस पे वो अपना एक वर्ल्ड व्यू बनाएंगे। ये नॉलेज उनको क्लोजर देगी, हेल्प करेगी आपका डिफरेंट नेचुरल इवेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, सेटिस्फैक्शन देगी। तो उनका वर्ल्ड व्यू, उनके चारों जो है कलेक्टिव माइंडसेट जो है कि चीजें आप आसपास जो उनकी सराउंडिंग्स हैं, इन सराउंडिंग्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने रिलीजन का। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं, रेन जो है ये बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है। सी रेन इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। अब ये क्या है, इसको वर्शिप करने के लिए रेन का एक तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, व्हाई डज इट रेन, ड्यू टू लॉर्ड इंद्रा। अब इसको क्या है, वर्शिप करने के लिए इनको कॉन्क्रिटाइज किया गया नॉलेज, इसको प्रोसेस को। तो इन्होंने क्या किया, नेचुरल फोर्सेस को, ये जो नेचुरल फोर्स है इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। पर्सोनिफिकेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, ये आप याद रखिएगा, ये आपको यूज करना है एग्जाम में। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। इन्होंने जो नेचुरल एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिकल फोर्सेस थे उनको इन्होंने पर्सन बेस्ड एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए, ठीक है, एनिमल एट्रीब्यूट्स दिए। तो ऐसी रिवर मां गंगा को पर्सोनिफिकेशन हो गया एज ए रिवर गॉडेस। तो ऐसी यहां पे पर्सोनिफिकेशन हुआ आपका नेचुरल फोर्सेस का। तो एक चीज आप ये याद रखिएगा इस टर्म को, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। दूसरा आप याद रखिएगा कि इससे क्या होता है, ये तो जो आपका ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो क्या करते थे, नेचर को वर्शिप करते थे। उनका रिलीजन क्या था, नेचर वर्शिप। ठीक है, नेचर वर्शिप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हिंदू धर्म में, स्पेशली वैदिक हिंदुइज्म में, जो आपका सूर्य नमस्कार होता है वो क्या होता है, ये आपका एग्जाम्पल है नेचर वर्शिप का, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को सुबह सुबह जल अर्पित करना, दैट इज यू आर वर्शिपिंग द सन। मां गंगा में होली डिप लगाना और मां गंगा की पूजा करना, दैट इज यू आर वर्शिपिंग द रिवर गंगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमने देखा बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलीजन क्या था ऋग्वेदिक सोसाइटी में। अब हम क्या है, मल्टीपल गॉड्स जो थे ऋग्वेदिक सोसाइटी में, ये जो गॉड्स हैं इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे आर्यन सोसाइटी में, ऋग्वेदिक आर्यंस में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे आपके लॉर्ड इंद्र। इंद्र थे वो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे, इनको सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है ऋग्वेदिक आर्यंस ने। ये कैसे पता चला सबसे बड़ा दर्जा दिया, क्योंकि जो ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा जो भजन लिखे गए हैं वो डेडिकेट किए गए हैं आपका इंद्रा को। तो इंद्रा क्या थे आपके, वॉर गॉड थे, वॉर गॉड। हम ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि इनको पुरंदर बोला जाता था। पुरंदर क्यों बोला जाता था, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियोस देखिए, उसमें बोला है, बिकॉज पूरा वर्ड जो है इज द ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। इनकी लीडरशिप में, आपका इंदिरा की लीडरशिप में आर्यंस ने मल्टीपल बैटल्स जीते, अपने जो अपोजिट कैंप्स है उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड दे इमर्ज्ड एज द क्लियर विनर्स। तो दैट इज इंदिरा। प्लस वो वॉर कैंपेन लॉन्च होगा उससे पहले वो क्या है, इंदिरा को इन्वोक भी करेंगे, दे विल इन्वोक इंदिरा। इंदिरा विल इंश्योर द विन ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस।
तो एक तो हो गया वॉर गॉड। अब इंद्रा को वेदर गॉड भी बोला जाता है। दैट इज इंद्रा को लॉर्ड ऑफ रेन भी बोला जाता है। तो लॉर्ड ऑफ रेन, वॉर गॉड और ये जो आपका वेदर गॉड, इनके बीच में क्या कनेक्ट है? सी इतना ऑपोजिट कैसे, आपका इतना डायलेक्टिक्स, और ये कैसे पॉसिबल? एक जगह उनको वेदर गॉड भी बोला जाता है, दूसरी जगह वॉर गॉड भी बोला जाता है। सी इसके पीछे एक लीजेंड है, इसके पीछे एक लीजेंड है, एक स्टोरी है कि एक डायमंड था वृत्र, जिनका नाम था वृत्र। इसको रिप्रेजेंट किया ह्यूमन फिगर के, जिसके आसपास स्नेक को दिखाया गया है। ही इज अ डेमन, ही इज अ असुर। डेमन, असुर, ठीक है। तो इन्होंने क्या, पूरा का जो पूरा अर्थ का वाटर है उसको सीज कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। इसकी वजह से अर्थ पे क्या आ गया, ड्रॉट आ गया, ठीक है। हम देख रहे हैं कि नेचुरल फोर्सेस का पर्सोनिफिकेशन हुआ ऋग्वैदिक सोसाइटी में। तो यहां से हम ये देखेंगे जो ड्रॉट का जो पर्सोनिफिकेशन है, कि ड्रॉट इज एन इविल कंडीशन, तो ड्रॉट इज एन इविल कंडीशन, उसका पर्सोनिफिकेशन एज वृत्र दिखाया गया, हु इज अ असुर, हु इज अ डेमन, हु इज अ डेमन। तो नेगेटिव नेचुरल फोर्सेस का भी आपका डिपिक्शन, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो क्या है, इंद्र ने क्या किया, ही डिफीटेड, इंद्र ने डिफीट किया वृत्र को, और जो पूरा का पूरा जो वाटर है वो रिलीज किया टुवर्ड्स द अर्थ। तो वाटर रिलीज करने के बाद आपकी बारिश हुई और ड्रॉथ का आपकी रेन हुई, एंड जो आपको सूखा पड़ा था वो चला गया, ठीक है। इसलिए इंद्र को वेदर गॉड भी बोला गया है। हम ये देखेंगे कि बारिश कैसे आएगी। बारिश आएगी जब आपका थंडर एंड लाइटनिंग होगी। तो इंद्र को बोला गया स्टॉर्म गॉड, थंडर स्टॉर्म गॉड, क्योंकि इसके बाद आपकी बारिश होगी, ठीक है। इंद्र का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया है? इंद्र को एक हाथ में वज्र है, वज्र, वज्र है, वज्र क्या होता है, थंडर बोल्ट। हम बाद में देखेंगे कि वज्र के साथ डिपिक्शन हुआ, जो लेटर वैदिक टाइम्स है उसमें विष्णु का वज्र के साथ डिपिक्शन किया गया है, जब लेटर वैदिक टाइम्स में इंद्र अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं, ठीक है। तो उनको प्राइमरी गॉड नहीं माना जाता, उनको सेकेंडरी स्टेटस दे दिया जाता है। तो ये जो वज्र रिलीज किया इन्होंने, इससे वो अपने ऑपोजिट एनिमीज वृत्र और अलग जो है एनिमीज, उनका स्लॉटर करते थे, डिफीट करते थे। तो ये थंडर बोल्ट, थंडर और लाइटनिंग के साथ भी कनेक्ट है। सी हम क्या पढ़ेंगे आगे, जो नहीं आपका जो मरुत्स है, मरुत्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मरुत्स की शादी हुई थी रोदासी से, जिससे हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक सोसाइटी में पॉलीएंड्री की भी प्रैक्टिस थी, लेकिन वो नॉर्म नहीं था, दैट वाज एन एक्सेप्शन। तो मरुत्स जो थे उनको स्टॉर्म गॉड बोला जाता है। तो यहां पे भी स्टॉर्म गॉड, यहां पे भी स्टॉर्म गॉड। सी क्या डिपिक्शन है ऋग्वेदा में कि जो इंद्रा थे, इंद्रा वाज द लीडर, इंद्र आपके लीडर थे, और जो मरुत्स हैं वो उनके अकंपनी करते थे इंद्र को बैटल में, ठीक है। देवर वॉरियर्स, तो इनको लीड करते थे, इंद्र लीड करते थे मरुत्स और वॉरियर्स को। तो ये जब इंद्रा का और मरुत्स का जब चैरियट चलता था अक्रॉस द स्काई, तो उसमें मरुत्स आपके मार्शल सॉन्ग्स गाते हुए चलते थे, आपके वॉरफेयर सॉन्ग्स गाते हुए आपकी लॉर्ड इंद्रा की प्रशंसा करते थे। सो दीज मरुत्स आर ऑल्सो स्टॉर्म गॉड्स।
अब हम देखेंगे कि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट गॉड आपका ऋग्वैदिक सोसाइटी में कौन सा था, वो था अग्नि। अग्नि की क्या इंपॉर्टेंस है, सी अग्नि क्या है आपका, एक तो जोरोस्ट्रियनिज्म, एक तो पारसीज आपकी वर्शिप करते हैं, जोरोस्ट्रियनिज्म में आपके फायर टेम्पल्स मिलेंगे, और आपका हिंदुइज्म में भी फायर की वर्शिप, फायर को सैक्रेड माना गया है। तो ऐसा क्या है कि लोग जो है फायर को वर्शिप करते हैं। सी फायर जब था, जब प्रिमिटिव स्टोन एज थी, तो जो फायर थी इसके वेरियस फंक्शंस थे। फायर ही आपका जो है उस टाइम पे बड़ी डेंजरस सोसाइटी थी, उसको बोला आदि मानव, स्टोन एज्ड मैन थे उस टाइम पे। तो वहां पे क्या था, एनिमल्स का बहुत खतरा था। तो फायर क्या है, ये क्या, वार्ड ऑफ डेंजरस एनिमल्स। दूसरा हम ये देखेंगे जो फायर है, फायर आपका क्या है, फायर जब होगी उसके आसपास हर्थ बनेगा, चूल्हा बनेगा, और इस ये जो चूल्हा बनेगा इसके आसपास जब लोग इकट्ठा होंगे तो फैमिली, सेम फैमिली एक हर्थ में करती है, तो आपका फैमिली बॉन्ड्स बनेंगे। तो फायर का ये भी आपका फायदा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि फायर आपका जो है डार्क को, अंधेरे को भगाती है, ठीक है, आपका इल्यूमिनेशन करती है। आपका अंधेरे को भगाया मतलब आपका कहीं ना कहीं आपकी जो अंधेरे में अनसर्टेनिटी थी उसको रिमूव किया, आपका जो फियर और अनसर्टेनिटी को रिमूव किया और आपको अश्योरेंस दी गई। इन चीजों का जब सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन होगा, जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, तो फायर को एक गॉड का स्टेटस दे दिया जाएगा। सो दैट इज इन जनरल की फायर की वर्शिप क्यों होनी स्टार्ट हुई। अब क्या है, हिंदुइज्म में क्या था फायर का, कि जो आपके ऋषिज थे वो क्या करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ का इंग्लिश मतलब है यज्ञ, ठीक है, सैक्रिफाइस किया जाता था टू प्लीज द गॉड्स। तो जो हवन होता था, ये जो हवन हो रहा है इसमें मल्टीपल अग्नि को वेरियस ऑफरिंग्स दी जाती थी, ऑफरिंग्स टू अग्नि। तो इसमें क्या क्या जाएगा, मिल्क, घी, ग्रीन्स लाइक व्हीट, बार्ले, राइस, तो ये आपका अर्पित की जाएगी, फ्रूट्स अर्पित किए जाएंगे। तो ये क्या है, आपकी ऑफरिंग्स है, ये सैक्रिफाइस है आपका। ये ऑफरिंग्स जो है गॉड्स को प्लसेट करने के लिए, गॉड को प्लीज करने के लिए दी जा रही है। तो ये फिर अग्नि हवन कुंड में डाल दी जाती है, ठीक है। तो अग्नि क्या है, अग्नि का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि अग्नि को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। सी अग्नि को बोला गया है कि अग्नि क्या है, ही इज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन मैन एंड गॉड्स। गॉड्स कहां है, गॉड्स स्काई में है, वहां पे हेवन में है। तो क्या है, जो स्मोक निकलेगी इस हवन से, ये जो स्मोक निकलेगी हवन से, दिस विल कैरी योर ऑफरिंग्स टू द गॉड्स, ठीक है। तो इज एन इंटरमीडिएरी, अग्नि इज एन इंटरमीडिएरी। सेकंड, हम ये मानना चाहते हैं हिंदुइज्म में, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। मेन फंक्शन क्या था अग्नि का, अग्नि इज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द गॉड। सेकंड, जो स्मोक निकलेगी, हमने देखा कि अग्नि को सैक्रेड माना गया है, पवित्र माना गया है। हिंदू फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में, हिंदू रिलीजन में पवित्र माना गया है। तो ये जो स्मोक निकलेगी, ये आपका जब सराउंडिंग्स में जाएगी और आपका जो घर में जैसे हवन होगा, घर में भी आपका जो हवन होगा,
ये जो पूरे घर में जब जाएगी अग्नि तो ये आपके पूरे घर को प्यूरिफाई कर देगी, आपके घर में जितनी नेगेटिविटी है, इविल फोर्सेस है, उनको रिमूव कर देगी। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ अग्नि। अग्नि को और भी कैसे पूजा गया है? सी, आपका जो क्रिमेशन होगा वो कैसे होगा? हिंदूज कैसे क्रिमेट करते हैं? वो फ्यूनरल पायर होती है। तो अग्नि क्या है? अग्नि आपकी जो सोल है उसको प्यूरिफाई कर देती है, क्योंकि अग्नि खुद प्योर है तो आपकी सोल को भी प्यूरिफाई करती है। ये सोल फिर फर्दर दूसरे ह्यूमन बींग्स में एंटर करती है। तो ये जो सोल जब इनिशियली एंटर करेगी, इसलिए आपके जो चाइल्ड है उसको डिवाइन माना जाता है, बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं, बड़ा इनोसेंट माना जाता है, बिकॉज दिस इज द प्यूरिफाइड सोल। सेकंड, अगर आप क्रिमेशन नहीं करेंगे तो हिंदू धर्म में माना गया है कि आपकी आत्मा जो है, सोल है, वो भटकती रहेगी, उसको शांति नहीं मिलेगी। तो अग्नि कहीं ना कहीं उसका काम करती है। दूसरा हम देखेंगे मैरिज में अग्नि सैक्रेड है, तो इसके सैक्रेड को, इसी को हम बोलते हैं अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे। तो मैरिज क्या, एक सैक्रेड बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज वो जो अग्नि जो सैक्रेड है उसके चारों तरफ आप क्या है, फेरे लेते हैं। सो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अग्नि को भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटस दिया गया है आपका हिंदू सोसाइटी में। सी, हमने एक बार पढ़ा था पहले कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, जो आपका संस्कृत, हिंदी और लैटिन सब क्या है, सेम, इसका सेम रूट है। सी, अग्नि है, लैटिन में इसको बोला जाता है इग्निस। आप पढ़ते हो ना इग्निशियस रॉक, जो कि लावा और वोल्केनो से आती है, तो कहीं ना कहीं सेम रूट हो गया अग्नि और इग्निस का। दूसरा हम देखेंगे कि हिंदू में देवता को, भगवान को देवा बोला जाता है, देव बोला जाता है। लैटिन में बोला जाता है ड्यूस, और यहां से इसका जो रूट आया इंग्लिश में आया डिव। तो कनेक्टिविटी है देव, ड्यूस, डिवाइन। डिवाइन बोलते हैं ना, डिवाइन, दिव। तो ये आपका यहां से भी पता चला कि सेम रूट है। तो मैं आपको 2-3 टर्म्स बता रहा हूं जिससे पता चलेगा कि आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की फैमिली से संस्कृत बिलोंग करती है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। ये जो गॉड थे, इनसे लोग डरते थे बहुत। ठीक है, ये जो थे आपके वरुण, लॉर्ड वरुण जो थे, दैट रिप्रेजेंट्स योर थर्ड गॉड। तो लोग जो है बड़े डरते थे वरुण से, लॉर्ड वरुण से। ऐसा क्यों है? सी, हमने देखा अग्नि एक फायर गॉड हो गया, इंद्रा वेदर गॉड हो गया, तो 2 नेचुरल फोर्सेस को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तीसरा था वरुण, लॉर्ड वरुण। तो लॉर्ड वरुण को पर्सोनिफिकेशन है वाटर का, पानी का। ठीक है। सी, ये माना जाता था कि बाकी जितने भी गॉड्स थे वो बड़े ही हैप्पी गोइंग गॉड्स थे। दे कैन बी इजिली प्लीज्ड बाय डूइंग प्रेयर्स, बाय डूइंग सैक्रिफाइसेस। लेकिन जो वरुण है वो खाली उनका प्रेयर्स और सैक्रिफाइसेस से काम नहीं चलेगा। ही वॉज फियर्ड, वरुण गॉड वॉज फियर्ड। लेकिन ऐसा क्यों है? सी, जो वरुण है उनको बोला जाता है ही हैड मोर देन 1000 आईज, 1000 से भी ज्यादा आईज थी इनकी। इनको बोला गया ही इज एन ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट मतलब हु सीज एवरीथिंग। ठीक है, ओमनिसेंट मतलब हु सीज एवरीथिंग। तो वो जब सारी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है देखिए आपका 1000 आईज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हु सीज एवरीथिंग, जिनसे यू कांट हाइड एनीथिंग, जिससे कुछ भी छुपा नहीं रखा जा सकता। तो आप धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, कितना भी सीक्रेट बातें कर लो, लॉर्ड वरुण नोज एवरीथिंग। तो वरुण जो थे आपके, आप कोई भी सिंस कर लो, पाप कर लो, बैड कर्मा कर लो, ठीक है, ही सीज दिस सिंस और बैड कर्मा। ठीक है, तो ये क्या है, इनके लिए पनिशमेंट भी निर्धारित थी। आज के टाइम पे देखा जाता है कि लॉर्ड शनि को
बड़ा फियर किया जाता है हिंदू सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं ये जो रोल है लॉर्ड वरुण का, बिकॉज शनि भी आपका जो कर्मा है उसका खाता लेके रखते हैं, डेबिट क्रेडिट होता है पूरा, ही सीज एवरीथिंग। सो उस कर्मा के हिसाब से आपका जो कोज है उसी के हिसाब से आपको इफेक्ट मिलता है, जो पनिशमेंट मिलती है। तो ये जो स्टेटस था आपका, ये आपका लॉर्ड वरुण का था, दैट्स वाई ही वाज फियर्ड द मोस्ट। ठीक है, ही वॉज नॉट ओनली ओमनीसिएंट, ही ऑल्सो ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह प्रेजेंट भी रहते थे। ही वॉज एवरीवेयर, ही वॉज एवरीवेयर। तो ये जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका स्काई का, तो स्काई को भी और वाटर को भी, क्योंकि देखिए दोनों का कलर भी सेम है, ब्लूइश ब्लूइश, तो आपका वरुण बोला गया। आपका जो है स्काई से भी आपकी बारिश होती है, पानी निकलता, तो यहां पे कनेक्ट आ गया। और क्या है, सी। तो आपका जो था वरुण जो गॉड थे वो क्या थे, ही वॉज एन मॉरल और इथिकल गॉड। मॉरल और इथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया जाए ऋग वैदिक सोसाइटी में, दैट वॉज इंश्योर्ड थ्रू वरुणा, बिकॉज वरुण इज सीइंग एवरीथिंग। वरुण आप जो भी पाप कर रहे हैं सब देख रहे हैं, तो मॉरल और इथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए आपका वरुण थे। तो वरुण जो थे आपका सोशल ऑर्डर मेंटेन करेंगे, क्योंकि जब हर कोई डिजायरेबल बिहेवियर करेगा तो आपका सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आपको कोई भी पैथोलॉजिकल क्रिमिनल बिहेवियर नहीं होगा, नेगेटिव बिहेवियर नहीं होगा। तो आइडल सोसाइटी को स्थापना करने के लिए लॉर्ड वरुण बड़े इंपॉर्टेंट थे। तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि ये जो सोशल ऑर्डर है ये डेरिवेशन आपका कॉस्मिक ऑर्डर का। लॉर्ड वरुण को बोला गया है कि ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर का मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉर्ड वरुण का। व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स कॉस्मिक ऑर्डर? इसका मतलब यह है कि नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है ग्रेविटेशन में, उसी डायरेक्शन में नदी बहेगी, उसकी डायरेक्शन उल्टी नहीं हो जाएगी। दैट इज कॉस्मिक ऑर्डर। आपका दिन के बाद रात आ रही, रात के बाद दिन आ रही है, ये कॉस्मिक ऑर्डर है। अगर ऐसा नहीं है दिन के बाद रात ही ना है, दैट इज कॉस्मिक ऑर्डर इज डिस्टर्ब्ड। तो ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है इसकी मेंटेनेंस का जो प्राइम जो वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉर्ड वरुण को थी। तो ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है इसकी मेंटेनेंस को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड रता। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, रता। अगर ये फेल हो जाते, कॉस्मिक ऑर्डर के मेंटेनेंस में फेल हो, इसको बोलते हैं अनर्थ, अनर्था। ठीक है, अनरता, अनर्थ। ठीक है, तो अनर्थ आपका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है आपका कि फॉल्सिटी, आपका जो ट्रुथ है अनट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। अनट्रुथ, बिकॉज अनट्रुथ इज नॉट नेचुरल, तो अनट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉस्मिक, तो ये कहीं ना कहीं आपका कॉस्मिक ऑर्डर और सोशल ऑर्डर के बीच में कनेक्ट है। बिकॉज अनरता रिप्रेजेंट्स अनट्रुथ, इट रिप्रेजेंट्स इविल, बिकॉज योर सोशल ऑर्डर और व्हेन द नेचुरल ऑर्डर इज डिस्टर्ब्ड, तो दिस रिप्रेजेंट्स आपका ट्रुथ। ठीक है, तो सिंस किस टाइप के होंगे? अगर इफ यू आर लाइंग, इफ यू आर गैम्बलिंग, डिसीव करते हैं किसी को, मैनिपुलेट करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, तो ये सब देखा जा रहा है लॉर्ड वरुण ही विल इन्फोर्स। चौथा हम देखे ऑलरेडी, मरुत्स को हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट गॉड हम ये देखेंगे आपका सी। जो वरुण थे, वरुण थे, ही वॉज द सन ऑफ अदिति। वरुण थे, ही वॉज द सन ऑफ अदिति। तो अदिति से वर्ड आया आदित्य। तो लॉर्ड वरुण का दूसरा नाम आदित्य है। ऋग वैदिक सोसाइटी में बाद में सन गॉड को भी आदित्य बोला गया। ठीक है, तो आदिति क्या थी? आदिति थी आपकी मदर ऑफ गॉड्स।
तो हम देखेंगे कि जैसी सोसाइटी होगी वैसा रिलीजन होगा। सी ये जो सोसाइटी थी ये थी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो आपके प्राइमरी जो पावरफुल जो मेजर गॉड्स होंगे वो होंगे आपके मेल गॉड्स। तो जो पर्सोनिफिकेशन का नेचर इस तरीके से किया गया है कि आपको, क्योंकि मेल्स को सुपीरियर किया समझा जाता था, तो इसलिए जो सुपीरियर जो है फोर्सेस जो हैं उनको आपका सुपीरियर गॉड्स का दर्जा दिया गया है। दैट इज दे आर ऑल मेल्स, लॉर्ड इंद्र, लॉर्ड वरुण और आपका लॉर्ड अग्नि, ठीक है, दे आर मेल गॉड्स। तो ये आपकी फीमेल गॉड्स आ गई, लेकिन इनको सेकेंडरी स्टेटस दिया गया। इसके बाद और कौन सी फीमेल गॉड थी आपकी, एक थी रात्रि, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है नाइट गॉडेस को, ठीक है, नाइट गॉडेस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी आपकी गॉडेस थी उषा, ये रिप्रेजेंट करता है आपका डॉन, गॉडेस ऑफ डॉन, ठीक है। सो दीज वर सम फीमेल गॉड्स दैट वर वर्शिप ड्यूरिंग द आपका ऋग्वेदिक टाइम्स। एक और गॉड देखेंगे सोम, लॉर्ड सोमा, ये हम लास्ट गॉड पढ़ेंगे आपका ऋग्वेदिक पीरियड में। तो हमने देखे ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं ये आपके मेजर गॉड्स थे आपके ऋग्वेदिक टाइम में। लॉर्ड सोम के बारे में पढ़ेंगे। आपने एक टर्म पढ़ी होगी सोम रस, सोम रस, सोमरस, सोमरस मतलब ये आपका अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, आपका लिकर, ठीक है। तो ऋग्वेदा में मेंशन है आपका एक ऐसे प्लांट का, ये जो प्लांट है ये जो है सोम प्लांट है, इससे आप एक्सट्रैक्ट करके सोमरस बना सकते हैं। और ये इसके पीछे क्या मेथड होगा, मेथोडोलॉजी, कैसे जो प्रोसेस होगा प्रोडक्शन का, वो भी पूरा आपका ऋग्वेदिक हिम्स में डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया, सोम को, ही वाज, यहां से आपने प्लांट देखा, इस प्लांट से आपका सोमरस आता है, तो इनको बोला गया गॉड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये जो सोमरस था, सी ये आपका कहीं ना कहीं रिलीजियस पर्पस के लिए होगा, क्योंकि आपको गॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सोमरस है ये खाली सैक्रेड पर्पस के लिए यूज होता था, मदिरा पान खाली सैक्रेड पर्पस के लिए यूज होगा, आपका रिलीजियस पर्पस के लिए आपका सोमरस का यूज होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, सी उस टाइम पे सैक्रिफाइसेस होते थे बड़े बड़े, राजा सैक्रिफाइसेस ऑर्गेनाइज करवाएगा। ये जो यज्ञ किए जाएंगे गॉड्स को प्लीज करने के लिए, फॉर वॉरफेयर और फॉर मतलब एक्सपेंशन ऑफ द ऋग्वेदिक सोसाइटी और पावरफुल बनाना और प्रोस्पेरिटी बनाना। तो ये क्या होगा, हमने देखा कलेक्टिव वर्शिप होती थी, आपकी कलेक्टिव वर्शिप होगी ऋग्वेदिक सोसाइटी में, आपने विधाता के बारे में पढ़ा। तो ये जो सैक्रिफाइस है इसमें फीस्ट होगी, फूड दिया जाएगा लार्ज नंबर में, जो भी ट्राइबल्स इकट्ठे होंगे उन सब के लिए, ठीक है। साथ साथ हिम्स और भजन्स का चैंट होगा, हिम्स और भजन का चैंट होगा इन प्रेज ऑफ द गॉड्स। और ये जो माहौल बनेगा, ये जो फीस्ट हुई और हिम्स और चैंट्स का वो हुआ, साथ साथ आपका सोमरस भी दिया जाएगा। सोमरस से क्या होगा, सी अल्कोहल कहीं ना कहीं आपका एक डिफरेंट, ये क्या है, यहां से सोमरस से आपका ट्रांसेंडेंस आएगा, ये आपको डिफरेंट कॉन्शियसनेस स्टेट में लेके जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको गॉड एक्सपीरियंस करने के लिए डिफरेंट कॉन्शियस स्टेट होनी चाहिए। आप नॉर्मल कॉन्शियस स्टेट से कभी कभी गॉड को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे,
तो ये जो ट्रांसेंडेंस वाला, ये जो सोमरस सभी ने कंज्यूम किया, ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वाला माहौल बनेगा, तो इसमें आप, ठीक है, ये एक परफेक्ट माहौल बना दिया जाएगा आपका रिलीजियस कलेक्टिव वर्शिप के लिए। सी, ये जो हम बोलते हैं मदिरा पान करके डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ रहा है, आपके जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वो बोलते हैं ही यूज्ड टू बी अ पाइप स्मोकर। वो स्मोकिंग करते थे और वो शायद स्मोकिंग क्लब था, उसके बड़े मेंबर भी थे वो, तो ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ स्मोकिंग। तो कहीं कहीं इंटरनेट पे ये लिखा गया है कि, और ये रिप्रेजेंट भी किया गया है कि ही यूज्ड टू समटाइम्स ही यूज्ड टू स्मोक वीड ऑल्सो। वो बोलते हैं कि ह्यूमन जो माइंड है उसकी डिफरेंट कॉन्शियसनेस स्टेट्स होते हैं, तो डिफरेंट कॉन्शियसनेस स्टेट्स है, तो आप एक स्टेट से आप एक ही पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। आप दूसरी स्टेट में जाने के लिए आपको, तो ही यूज्ड टू स्मोक, मतलब ही वाज अ जीनियस बाय बर्थ, वो बड़े नेचुरल जीनियस थे, लेकिन वो क्या है, ही यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट। तो बोलते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाने के लिए वो आपका वीड से हो सकता है, स्मोकिंग से हो सकता है। तो ये था, ठीक है। तो जैसे जो बड़े बड़े जो ऋषिज हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो स्मोकिंग से नहीं अचीव करते, वो मेडिटेशन से अचीव करते हैं। आपका नॉर्मल कॉन्शियसनेस से यू कैन नॉट अटेन गॉड, आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन नहीं हो सकता। तो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंचने के लिए वो दे यूज टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, ठीक है। अब ये बोला गया कि ये सोम रस, ये सोम प्लांट आज के टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आपके हिस्टोरियंस कि ये सोम प्लांट करंट प्लांट स्पीसीज में से कौन सा रहा होगा। फिर ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सोम रस, शायद सोम रस आपका भांग को रिप्रेजेंट करता है, भांग धतूरा को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखते हैं सेम प्रैक्टिस अभी भी भांग पिलाई जाती है आपको शिवरात्रि में, तो सेम प्रैक्टिस आपकी अभी भी फॉलो हो रही है, ठीक है। ये हो गया आपका लॉर्ड सोम। तो हमने क्या सारे गॉड्स अब तक कवर कर लिए। अब हम देखते हैं कि मैनर ऑफ वर्शिप, मैनर ऑफ वर्शिप कैसा था आपका ऋग्वेदिक पीपल का। इसके साथ हम ये जो चैप्टर है इसको ऋग्वेदिक सोसाइटी को हम डिटेल में कवर कर लेंगे। दिस इज योर लास्ट टॉपिक। ये जो लास्ट टॉपिक है आपका मैनर ऑफ वर्शिप। हमने देखा कि एक असेंबली होती थी विदाथा, कलेक्टिव वर्शिप होती थी, उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आपका जो मोड ऑफ वर्शिप होगा कहीं ना कहीं आपका कलेक्टिव वर्शिप रहेगा। इंडिविजुअल वर्शिप भी हो सकती है लेकिन कलेक्टिव वर्शिप रहेगा। लेकिन ये कलेक्टिव वर्शिप क्यों किया जाता था? कलेक्टिव वर्शिप में क्या है, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ट्राइब वो इकट्ठे होंगे और दे विल बी लेड बाय देयर चीफ प्रीस्ट। उसमें क्या है, दे विल वर्शिप देयर गॉड, कलेक्टिवली वर्शिप देयर गॉड। जैसे हम देखते हैं आज के टाइम से रिलीजियस गैदरिंग्स रहती हैं, वर्शिप होता है आपका, जैसे कि आपका गणेश महोत्सव, दुर्गा पूजा, दीज आर रिलीजियस गैदरिंग्स। तो जब ये जो वर्शिप के दौरान क्या होगा, जो ये जो ट्राइबल सोसाइटी है क्या है, इससे क्या होगा, इतना जो एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, जो आपका जो माइंड की जो स्टेट्स है, कॉन्शियसनेस लेवल्स ऐसे होंगे, दिस इज अ स्टेट ऑफ डीप अटैचमेंट टू गॉड, ठीक है। ये जो है स्टेट ऑफ डीप अटैचमेंट टू गॉड है, तो इट रिप्रेजेंट समवट इमोशनल स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो यहां से इतनी एनर्जी जनरेट होगी कि वो आपकी बॉन्डिंग करेगी, जो आपके ये जो गैदरिंग हो रही है, जो आपके पार्टिसिपेंट्स उनके बीच में बॉन्डिंग करेगी, तो ये आपका यूनिटी भी प्रमोट करेगी। इसको बोलते हैं कलेक्टिव, सोशियोलॉजिकल टर्म आपका फिर से कलेक्टिव अफर्वेशंस।
डोरखाइम में सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिलीजन की स्टडी की तो उन्होंने इस टर्म को बोला कलेक्टिव एफर्वेशंस। इतनी कलेक्टिव एनर्जी लार्ज स्केल पे रिलीज हो रही है जिससे बॉन्डिंग बन रही है ड्यूरिंग कलेक्टिव वर्शिप। तो वन मोड ऑफ वर्शिप क्या था आपका? कलेक्टिव वर्शिप था। दूसरा हम ये देखेंगे यहां पे कोई भी मूर्ति पूजा नहीं थी, आइडल वर्शिप नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। ठीक है। तीसरा हम ये देखेंगे कि अभी तक कोई रिचुअलिज्म, कोई भी रिचुअल्स नहीं आए थे आपके, तो मैनर ऑफ वर्शिप बड़ा सिंपल था अभी। ठीक है। तीसरा हम ये देखेंगे कि आपका जो मैनर ऑफ वर्शिप था उसमें मेजर जो थे डोमेन थी वो थी प्रेयर्स की जाती थी, कलेक्टिव प्रेयर्स या इंडिविजुअल प्रेयर्स, दिस वाज द मोड ऑफ वर्शिप। साथ साथ आपका यज्ञ, सैक्रिफाइस, हवन, ऑफरिंग टू द गॉड्स, दीज आर द प्राइमरी वर्ड ऑफ वर्शिप। साथ साथ आपका मंत्र चैंट करना और हिम्स गाना प्रेयर्स के साथ साथ टू प्लेकेट द गॉड्स। तो दिस वाज द बेस डोमिनेंट वर्ड ऑफ वर्शिप। तो हमने देखा कि अभी तक रिचुअलिज्म नहीं आया है, अभी तक आइडल वर्शिप नहीं आया, तो कहीं ना कहीं अभी तक प्रीस्ट्स का कंट्रोल वर्शिप पे ज्यादा नहीं रहेगा। लास्ट हम ये देखेंगे ये जो वर्शिप थी ये मीन्स थी टू न एंड। इसकी वर्शिप क्यों की जाती थी भगवान की? इसके लिए वो होता था, वो अपनी मटेरियल प्रोस्पेरिटी के लिए कामना करते थे। ठीक है। वेल्थ के लिए कामना कर, मटेरियल प्रोस्पेरिटी मतलब वेल्थ। तो वेल्थ कहां से मिलेगी? वो कैटल को, आपको ज्यादा कैटल मिले उनको, ताकि उनकी वेल्थ बढ़े। तीसरा हॉर्सेस के लिए वर्शिप करते थे, बिकॉज हॉर्सेस वर कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ देयर वॉरफेयर, और वो एडवांटेज देता था वॉरफेयर में, तो दैट इंश्योर्स देयर सर्वाइवल। साथ साथ हमने देखा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी तो सन्स की प्राप्ति के लिए भी आपकी वर्शिप होती थी, और कहीं ना कहीं अच्छी हेल्थ रहे उसके लिए भी होती होगी। सर, तो दीज वर द प्राइमरी रीजंस फॉर द वर्शिप ऑफ द गॉड्स। अब हम लास्ट में एक चीज देखेंगे कि हमने देखा कि जो सोमरस था वो डे टू डे लाइफ के कंजम्पशन के लिए नहीं था, वो खाली रिलीजियस पर्पस के लिए था। ऐसा क्यों है कि एक होता है सी सैक्रेड, द डोमेन ऑफ द सैक्रेड। जो सैक्रेड की डोमेन होगी उसको अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे, इसके बाकी जो बचा दैट इज द डोमेन ऑफ द सेक्युलर। तो इनके बीच में इंटरमिक्सिंग नहीं हो सकती, ये दोनों सेपरेट है, सैक्रेड और सेक्युलर की डोमेन। तो जब एक जो ड्रिंक है खाली सैक्रेड पर्पस के लिए है, कि आप जब रिलीजियस गैदरिंग में जाओगे, तो सेक्युलर पर्पस के लिए, बाकी के लिए डे टू डे लाइफ के लिए कौन सी ड्रिंक होगी? अल्कोहलिक ड्रिंक। डे टू डे लाइफ के लिए जो ड्रिंक बोली जाती है उसको बोला जाता है सूरा। ये आपका ऋग्वेदिक जो चैप्टर है वो हम कंक्लूड करते हैं। सी आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग इन डिटेल। जितना भी जो आपको मैंने यहाँ पे टीच करने की कोशिश की है वो थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस, कि सारी चीजें इंटरकनेक्ट करके पढ़ाई जा रही हैं। दूसरा है कि वो चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, जस्ट लाइक ए स्टोरी वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग। इन चैप्टर्स, इन लेक्चर्स के थ्रू आपको किसी भी चीज को क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कंसेप्ट्स भी स्ट्रांग होंगे। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस इज नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स। सी, जब आप इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, अपने नोट्स बनाएंगे, दैट विल बी यूजफुल फॉर आपका इंटरव्यू में भी काम आएगा। सेम चीजें आपका सेम आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो और सेम आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम इंटीग्रेटेड वे में इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।